नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 11 बहादुर बेटा के बारे में पढ़ेंगे। ये इस एकांकी को विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है। इस एकांकी में संदीप नामक युवक के साहस को सजीवता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी का मुख्य पात्र संदीप है, जो बाढ़ पीड़ितों की सहायता में जी जान से जुट जाता है और अपनी जान की परवाह किए बिना बाढ़ में फंसे अनेक लोगों की जान बचाता है। चलिए इस कहानी के अन्य मुख्य पात्रों के बारे में जानते हैं। माँ। 3 बच्चों की माँ संदीप बड़ा बेटा, कुलदीप छोटा बेटा, मधुर बेटी, युवक, डॉक्टर और एक युवती, दोनों रेड क्रॉस के सदस्य। रेड क्रॉस क्या होता है बच्चों? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है जो युद्ध और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में देश के लोगों की सहायता करती है, उनकी जी जान से सेवा करती है। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि। और एक अन्य युवक जो संदीप का मित्र का अभिनय कर रहा है। चलिए एकांकी की शुरुआत करते हैं। मंच पर एक साधारण से घर का एक कमरा, मधुर बैठी पढ़ रही है। बीच बीच में कार्नस पर रखी घड़ी की ओर देख लेती है। उसी समय माँ अंदर से आती है। माँ मधुर से कहती है, क्या बज गया मधुर? अरे 4 बजने वाले हैं और उन दोनों में से कोई भी नहीं आया। उन दोनों मतलब कुलदीप और संदीप की बारे में बातें कर रही हैं। मधुर कहती है, यही तो मैं देख रही हूँ। बड़े भैया संदीप तो 12 बजे तक आ जाते थे और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता था। आज दोनों न जाने कहाँ चले गए। इसी समय कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है। कुलदीप कहते हैं, माँ तुमने सुना? मधुर, हाँ, आज इतनी देर कैसे हो गई? कुलदीप, तुमने सुना नहीं माँ? बहुत बुरी हालत है। माँ घबरा जाती है और कहती है, किसकी बुरी हालत है? क्या हुआ? कुलदीप, माँ तुम सुनती तो हो नहीं, बड़े जोर का तूफान आया है। नदियों में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे, गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए। जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। हाहाकार क्या होता है बच्चों? जब घबराहट की स्थिति होती है, जब विपरीत परिस्थितियाँ होती है, तो उस समय में जो शोर होता है उसे हम बोलते हैं हाहाकार। मास्टर जी ने कहा, हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देने चाहिए। इन तथ्यों से हमें क्या जानकारी मिलती है कि कुलदीप स्कूल से वापस आता है और उन्हें मास्टर जी बताते हैं कि गांव में बड़े जोर का तूफान आया है और गांव के गांव बह गए हैं और कई सैकड़ों आदमी मर गए हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सब कुछ तहस नहस हो गया है और हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, हम जैसे भी कर सकते हैं, अर्थात कपड़ों से, अनाज से, खाने पीने के सामान से या फिर पैसों से। तो तेजी से बोलता चला जाता है। माँ कहती है, तू तो बेटा एक सांस में इतनी बात कह गया कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। सुना तो मैंने भी है कि जोर की बाढ़ आई है, पर इतना नुकसान हो गया यह किसी ने नहीं बताया था। मधुर, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी, पर ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी, इतना नुकसान हुआ है। कुलदीप मधुर से कहता है, तुमको कुछ पता भी है? इतना जोरों का तूफान आया कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया और अभी भी नदी बढ़ रही है। कल तक यहाँ बुरी हालत होने वाली है, इसलिए यह हुक्म मतलब आदेश, यानी कि सरकार ने आदेश जारी किया है कि जो कोई हो, जो कुछ भी कर सके वह करे। जो युवक हैं और स्वस्थ हैं वे वहाँ जाकर लोगों को बचाने का काम करें। जो धनी हैं वे धन दे, जिनके पास अनाज है वे अनाज दे, कपड़े हैं तो कपड़े दे। तो इन तथ्यों से हमें जानकारी मिलती है कि गांव में बड़े जोरों का तूफान आया है और सरकार ने आदेश जारी किया है कि जो युवक हैं और जो स्वस्थ है वो जाकर बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करें और उनकी धन, कपड़े, अनाज जैसे भी हो उनकी मदद करें। माँ कहती है, हाँ यह तो होना ही चाहिए। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन जो कुछ हो सकता है वह अवश्य करूँगी। कहाँ भेजना होगा पैसा? कुलदीप, वह तो लेने वाले यहीं आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मधुर और माँ दोनों एक साथ कहती हैं, तू कहाँ जा रहा है?
कुलदीप लोगों को बचाने। माँ हंसकर। माँ यहाँ पर क्यों हंसती है कि कुलदीप बहुत छोटा है, वो लोगों को बचाने की बातें कर रहा है। लेकिन माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है कि मेरे बच्चा छोटा है लेकिन उसके विचार कितने अच्छे हैं। हंसकर, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा, खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। तो मधुर, माँ काम करने को तो यहाँ भी बहुत है, चाहो तो तुम घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। कुलदीप मधुर से कहता है, वह तुम करना, मैं छोटा हूँ तो क्या, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर मधुर और कुलदीप दोनों भाई बहनों में नोकझोंक होती है। मधुर कहती है तुम छोटे हो और वहाँ पर जाकर तुम परेशानी बढ़ाओगे, इसलिए तुम यहाँ पर चंदा इकट्ठा करने का काम करना। तो कुलदीप कहता है नहीं, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो माँ कहती है अच्छा अच्छा, पहले तू रोटी तो खा ले, और हाँ संदीप अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं वह भी। मधुर, हाँ माँ वह जरूर चले गए होंगे, वह दिन रात इसी तरह की बातें किया करते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पिता और मेरे चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था, अब मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, मुझे अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो माँ को संदीप की चिंता होती है और वो सोचती कि संदीप अब तक क्यों नहीं आया। तो मधुर अपने भाई संदीप के स्वभाव से परिचित है और वो कहती है कि माँ जरूर भैया वहीं पर गए होंगे, क्योंकि वो दिन रात इसी तरह की बातें करते हैं कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ और अपने पिता और चाचा की तरह देश की लड़ाई में अपना योगदान देना चाहता था, लेकिन उस समय मैं छोटा था। सहसा एक युवक का प्रवेश। युवक, संदीप का घर यही है? सब सब मतलब संदीप, कुलदीप, कुलदीप, मधुर और माँ तीनों एक साथ बोलते हैं हाँ हाँ। युवक कहता है मैं यह बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। माँ घबराकर, क्या? मधुर, तो भैया चले ही गए। युवक, लेकिन आप चिंता न कीजिए, तेजी से कहकर लौटता है। तो माँ उस युवक को पीछे से आवाज़ देती है, सुनो तो बेटा सुनो, कितनी देर हो गई उसे गई। युवक कहता है वह तो सुबह ही चला गया था, लेकिन मैं आपको खबर नहीं दे सका, और तेजी से वापस चला जाता है। तो मधुर कहती है मैं जानती हूँ। यह सब सुनकर वह रुक ही नहीं सकते थे। क्या सुनकर? कि गांव में बड़े जोर से तूफान आया है, लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जानवर का अता पता नहीं है, सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और मरने की हालत में हैं। तो ऐसा सुनकर उनसे रुका नहीं गया होगा। कुलदीप कहता है लेकिन मुझे तो रुकना पड़ेगा, बहुत बुरे हैं, सब कामों में वही आगे रहते हैं। कुलदीप है वो छोटा है तो उसको बुरा लगता है कि हमेशा मेरा बड़ा भाई अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाता है और मुझे यहीं पर अकेला छोड़ देता है। तो माँ हंसकर, वह बड़ा जो है मुझे खुशी है कि वह ऐसा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है, जिंदगी भर वे भी यही करते रहे, कभी भी नहीं बैठे। तो माँ को संदीप के ऊपर गर्व महसूस होता है कि वह बिल्कुल अपने पिता जैसा है और वो देश सेवा में हमेशा तैयार रहता है। मधुर कहती है और अब भैया बैठेंगे भी नहीं, अच्छा ही है, पिताजी का काम कोई तो करे। एकदम माँ सहसा रुक जाती है। सहसा मतलब अचानक। माँ तब तक जैसे ध्यानस्थ हो गई और धीरे धीरे बोल रही है। ध्यानस्थ मतलब ध्यान में कहीं खो गई और पुरानी बातों में गुम हो जाती है। तो माँ कहती है हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है, कब तक दूर होंगी ये परेशानियाँ, कितना बलिदान चाहता है तू। हे भगवान, तू मेरे बच्चों की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे। पर यहाँ पर हमें इन तथ्यों से जानकारी मिलती है कि माँ बहुत खुश है कि उनके बच्चे संदीप, कुलदीप और मधुर देश सेवा करे, देश के लिए कुछ अच्छा करे, लेकिन वो उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी है। मधुर माँ को झकझोर कर, यानी कि माँ को ऐसे हिलाती है, माँ तुम कहाँ खो गई हो, क्या सोचने लगी, हमें कुछ करना चाहिए, चलो हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें, और हाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना की जरूरत भी तो होगी। कुलदीप कहता है खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। मास्टर जी कहते थे सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए हैं। माँ मैं जाता हूँ, स्कूल में स्वयं सेवकों की ज़रूरत है, मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। माँ कहती है क्यों नहीं कर सकता, तू भी जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नदी के पास मत जाना। तो कुलदीप कहता है मैं नदी के पास क्यों जाऊँगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है, हंसकर। अच्छा मैं चला। तो यहाँ पे कुलदीप हंसी में कहता है कि मैं नदी के पास नहीं जाऊँगा, नदी तो खुद ही हमारे पास आ रही है, अर्थात नदी का भाव बहुत तेज है।
तो कुलदीप माँ कहती है लेकिन खाना तो खाता जा। कुलदीप कहता है नहीं नहीं, देर हो जाएगी, वहीं कुछ खा लूँगा, वहीं कुछ मतलब कैंप में। तेजी से चला जाता है, बाहर शोर उठता है, माँ खिड़की से झांकती है। बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो पार्ट 1 बहादुर बेटा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। कल हम करेंगे इस पार्ट का पार्ट 2। धन्यवाद।